ब्रिजमोहन, सवाल उठ रहा है आपकी सरकार पर, कोई भी पैकेज नहीं दिया गया आपकी तरफ से। कदम साहब से मैं तो दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो जो इन्होंने मूर्खता शब्द का उपयोग किया, मैं इससे असहमत हूं, क्योंकि जब ये कहते हैं मूर्खता की बात, तो इनको ये भी देखना पड़ेगा कि केंद्र की गाइडलाइंस क्या हैं। ये केंद्र की गाइडलाइन के अंतर्गत ही ये फैसले हुए हैं। तो अगर वो राज्य सरकार के लिए इन शब्दों का उपयोग करते हैं तो उनको थोड़ा सा केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ भी देखना होगा, जहां से इस प्रकार के फैसले लागू किए जा रहे हैं राज्यों में। जहां तक बात पैकेज देने की है, हर उस व्यक्ति को सहायता प्रदान की गई है जिसको जरूरत थी। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आप बता सकते जिसने ये कहा हो कि उसको अगर किसी प्रकार की मदद की जरूरत थी तो उसमें सरकार कहीं पीछे रही है। इतने बड़े प्रदेश में कुछ छोटी मोटी एक दो घटनाएं कहीं अगर हो सकती हैं तो उनको हम नजीर बनाकर नहीं चल सकते। ये देखना होगा कि बाय एंड लार्ज क्या है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम इसको एक मानवीय दृष्टिकोण से देख रहे हैं। हम इसमें राजनीति नहीं कर रहे, ना राज्य सरकार कर रही है और ना ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दृष्टिकोण इस प्रकार का है। हम इसमें कोई राजनीति नहीं ढूंढ रहे। ये एक मानवीय विपदा है और इसमें पूरे देश के 1 अरब 40 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसमें हमारा सोच ये कि हर उस व्यक्ति को जो प्रभावित होने वाला है संक्रमण से, उसके साथ सरकार खड़ी दिखे, उसके साथ हम लोग खड़े हुए दिखे। आज जरूरत सारे राजनीतिक दलों की भी है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दें। आदरणीय शरद पवार जी ने सारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को कहा है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने घर में, अपनी जगह पर लोगों को समझाइए कि कितना जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग, कितना जरूरी है मास्क, कितना जरूरी है सैनिटाइजर। ये मामला सबका है, देश का मामला है, सरकारों का मामला है, राज्य का। लेकिन क्या अपोजिशन से इस ताल्लुक से आपने बातचीत की, आपकी सरकार ने कोई बातचीत की? अपोजिशन को भी क्या इस पे साथ लाने की कोशिश की आपने? कुछ वहां से सुझाव मिल जाए या उनसे कुछ मदद मिल जाए आपको? देखिए, मैं चूंकि सरकार का प्रवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन सरकार में तो जानकारी मुझे मिली है कि जो प्रदेश के वजीर आजम है उद्धव ठाकरे साहब, वो लगातार सारे नेताओं के संपर्क में हैं और वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो स्वयं टेलीफोन अटेंड कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अगर कभी कहीं कोई मुद्दा आता है तो तत्काल वो उस मामले में एक्शन लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रदेश की जो कोविड वॉरियर्स है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो हेल्थ वर्कर हो, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग हो, चाहे वो पुलिस हो, वो भी पूरी तौर से मुस्तैद है। और इसी के कारण आप देखिए कि हमारे महाराष्ट्र में जो मृत्यु दर है वो भी कम है और यहां पर जो रिकवरी रेट है वो भी बहुत अच्छा, 95%, 5% का रिकवरी रेट है हमारे यहां पर, 2.3% की हमारे यहां पे डेथ रेशियो है। ये सारी चीजें जो कहती है कि वाकई राज्य सरकार को जितनी गंभीरता के साथ काम करना चाहिए वो कर रहे हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं प्रदेश की जनता से भी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रखर जो प्रवक्ता हैं भाई कदम साहब से भी, कि ये मौका राजनीति से अलग हटकर इस चीज को देखने का है। कमियां कहीं भी हो सकती हैं। अगर आज मैं भारत सरकार की कमियां गिनाने आऊं या आज मैं मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश की सरकारों की बात करूं तो बहुत सारी चीजें निकलेगी, लेकिन इन कमियों पे बाद में भी बात की जा सकती है। आज सबसे पहली जरूरत हमारी ये है। बिल्कुल, सवाल मेरा यही है राम कदम जी, क्या सरकार ने